हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देखेंगे, ये आपके साथ में रिलेट करेगी। और ये जो रीडिंग है आज की वो है आपके पर्सन के लिए, यानी कि हम यहाँ देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके साथ हैप्पी फील कर रहे हैं या नहीं। जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको आपसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वो भी आपसे उतना ही हैप्पी फील करते हैं, आपके साथ में क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, या वो कोई ऐसी चीज़ जो हाइड करते हों आपसे, जो आपसे बताते नहीं हों, कोई चीज़ जो मिसिंग करते हों आपके और उनके रिलेशनशिप के बीच में, हम उसको यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो इसको उसी तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत लोग देखते हैं तो सबके साथ में हर चीज़ रिलेट नहीं कर सकती है। कुछ चीज़ें रिलेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। अगर नहीं करती हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए, अगर रिलेट करती हैं तो आप उसे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर आप को ये वाली रीडिंग पसंद नहीं है तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारी रीडिंग्स बनाई हुई हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप डिफरेंट टॉपिक्स पर भी रीडिंग देख सकते हैं या फिर नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने पाइल क्रिएट किए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो आपको आपका जो भी पाइल की तरफ ऊपर मैंने कार्ड रखा हुआ है, तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो वही पाइल आपकी हो जाएगी, ठीक है। मैंने नीचे एक एडवाइस कार्ड भी निकाला हुआ है आपके लिए, तो हम उसको भी देखेंगे। तो आई होप आपने अपनी पाइल को चूज़ कर लिया होगा। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल को भी अट्रैक्शन फील करते हैं तो आप 2 पाइल को भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विथ पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, हम उनकी रीडिंग पहले स्टार्ट करेंगे कि उनके पर्सन उनके साथ कैसा फील करते हैं, क्या वो हैप्पी फील करते हैं या उनको कोई सैडनेस फील होती है या कोई कमी फील होती है, क्या होता है हम उसको जानेंगे, ठीक है। और सबसे बाद में हम निकालेंगे एक कार्ड जो हमने निकाला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कार्ड्स को अच्छे से लगा देती हूँ ताकि आपने सारे के सारे कार्ड्स को देख सको। ओके, ठीक है, आई होप आप अपने कार्ड्स को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है एक कि जो आपके पर्सन हैं वो थोड़ा सैड फील करते हैं, थोड़ा नेगेटिविटी है उनके मन में अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर। वो शायद आपसे कुछ बात छुपा रहे हैं, वो आपसे कोई बात ऐसी है जो कह नहीं पाते हैं, मन में रखते हैं और अपने अंदर ही अंदर वो उस चीज़ को लेकर घुटते रहते हैं। उसकी वजह से उनके मन में कई सारी बातें आती हैं और वो उनकी थॉट्स को नेगेटिव बनाती हैं। रीज़न क्या है कि शायद उनको अभी तक आपने एक सॉलिड ऑफ़र नहीं दिया है और वो उस ऑफ़र को चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि आपके साथ में वो एक स्टेबल लाइफ को जिए और इस चीज़ की उनको हमेशा से चाहत रही है। शायद कि अभी तक उन्होंने आपसे ये बात बोली है कि नहीं, लेकिन आपने अभी तक उनको कोई भी सॉलिड ऑफ़र नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब फील करते हैं। मे बी आपने सोचा होगा कि अभी राइट टाइम नहीं है फॉर द ऑफ़र, तो हमको थोड़ा सा टाइम देना है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप अपने हिसाब से अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रहे होंगे और इसकी वजह से आप सोचते होंगे करेक्ट टाइम आने पर ही मैं इनको एक ऑफ़र दूंगा। देखेंगे कि अगर हम उस टाइम तक हमारा रिलेशनशिप किस तरह से ग्रो होता है। आप शायद ये सोचते हैं और यही रीज़न है कि आपने उनको कभी अभी तक कोई ऑफ़र नहीं दिया है, क्योंकि अभी आपको लगता है कि राइट टाइम नहीं है, अभी मुझे अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। और अभी इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आप भी चल रहे हैं और यही रीज़न है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको बीच में छोड़ दें, कहीं किसी और के साथ आप चले जाएं, मूव ऑन ना कर लें। कई सारी बातें उनके मन में चलती हैं और वो बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके। बहुत नेगेटिव सोच है उनकी, कहीं ऐसा ना हो आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हों, कहीं ऐसा ना हो, मतलब बहुत सारी जो भी अनलिमिटेड थॉट्स होती हैं वो उनके दिमाग में आ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको एक ऑफ़र नहीं दे रहे हैं बल्कि और आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आपका और उनका जो प्यार है, मे बी ऐसा है कि लस्ट और सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा
ज़्यादा है, उसमें उसमें प्योरिटी उनको नज़र नहीं आती है और उनको लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कि उनको अनकंफर्टेबल बनाता है। शायद ये ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको स्पाई किया है, शायद तो आपके पर्सन ने आपको स्पाई किया है, तो आपकी कुछ एक्टिविटीज़ का भी उनको पता चला है, जिसको लेकर भी वो बहुत परेशान हैं। और शायद उनको ये पता चला है कि आपका जो रिलेशनशिप उनके साथ है, वो आपका उनके प्रति अट्रैक्शन जो है वो सेक्सुअली भी ज़्यादा है। आप एक अट्रैक्शन के साथ उनके साथ में हो, लॉयल्टी और एक जो प्योरिटी है वो उनको कम नज़र आती है, ये उनका सोचना है। और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे ऑफ़र ना दें और मेरे साथ में एक धोखा हो जाए। इस चीज़ को वो हमेशा फील करते हैं और यही चीज़ उनको ज़्यादा सैड बनाती है। जबकि आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, शायद आपके लिए ये इस समय पर कोई भी ऑफ़र देना या किसी भी पर्सन के साथ में बहुत ही सीरियसली शादी वादी करना, शायद इस तरह से अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अभी वो टाइम नहीं है, अभी मुझे अपनी ग्रोथ पर देखना है, मेरे पास शायद ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो शायद आपके पास भी, और आप ये भी सोचते हो कि आपके पर्सन के पास भी मे बी ज़्यादा ऑफर्स आ जाएं, इसलिए आप अभी कोई भी ऑफ़र उनको नहीं देना चाहते हो, क्योंकि यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर। सो ये आपकी थॉट है, ठीक है। और रही बात अट्रैक्शन की, तो आप इसको बुरा नहीं मानते, आपको लगता है कि इट्स ओके। और अगर मुझे आपके प्रति अट्रैक्शन फील हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं, ये आज शायद नेगेटिव है पर कल को हो सकता है इसमें प्योरिटी आ जाए। तो आपकी थोड़ी सोच ज़रा डिफरेंट है उनसे, और यही डिफरेंस जो उनको पता चला है, तो शायद वो इस चीज़ को लेकर दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। और वो आपसे एक ऑफ़र की डिमांड हमेशा करते होंगे अक्सर ही, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको बोला होगा ठीक है एज़ फ्रेंड हम रहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा मेरे ऊपर डाउट है तो ऐसा हो सकता है कि आपने उनको एक ऑफ़र दिया होगा कि चलो एज़ फ्रेंड हम रहते हैं, एज़ फ्रेंड हम बातचीत करते हैं, आप ज़्यादा मत सोचो उस तरह से, मैं आपके ही साथ हूँ बट आपके साथ में एज़ फ्रेंड रहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनको लगता होगा कि नहीं यार मुझे इस तरह से नहीं, मुझे एज़ फ्रेंड नहीं, मैं तो आपको मोर देन फ्रेंड मानते हूँ। तो यहाँ मोर देन फ्रेंड और एज़ फ्रेंड वाली सिचुएशन भी बहुत बार आती होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है जब इन्होंने आपको स्पाई किया है तो इनको ऐसा भी मालूम चला है कि यू हैव मोर देन मीन्स ऑप्शंस, यू हैव मैनी ऑप्शंस इन योर लाइफ में, मे बी बॉय और गर्ल्स, और कई सारे बॉयज़ आपके साथ में अगर आप गर्ल हैं तो, या आपके बहुत सारी गर्ल्स के साथ में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, या मे बी आपके पास लाइफ में लाइफ ओरिएंटेड हैं, अगर आप कैरियर ओरिएंटेड हैं या आप कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर, तो आपके लिए ये रिलेशनशिप से ज़्यादा बढ़ के कई सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसको आप करना चाहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं। तो आप खुद भी कंफ्यूज रहते हैं उन सब चीज़ों को लेकर कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जो कन्फ्यूज़न की स्टेट क्रिएट करती है खुद आपके लिए भी, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर मीन्स आपको क्या चाहिए है इस वक्त, इस टाइम में आप अपनी उन चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और बट आप इस पर्सन को भी जो भी आपके पर्सन है आप उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार तो करते ही हैं, भले ही कैसा भी, पर आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको नहीं छोड़ना चाहते, आप चाहते हैं कि वो कैसे भी आपके टच में रहें, कैसे भी आपके साथ में रहें। तो ये आपकी सोच है, आप उनको कहते हैं कि भले ही मैं आपसे दूर चला जाऊं, हो सकता है क्योंकि आप थोड़ा सा बाहर जाने के लिए भी हो सकता है सोचते हो कि कहीं मुझे जॉब की वजह से बाहर जाना पड़े, तो यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। तो आप उनको हर तरीके की बात उनसे बता चुकी हैं कि देखो ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है, कैरियर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, मे बी हम बाहर जा सकते हैं, मैं बाहर जा सकता हूँ जॉब करने के लिए, मे बी अब फिर देखो क्या होता है फ्यूचर में, क्या ऑप्शंस होते हैं, जस्ट एंजॉय योर लाइफ लाइक दिस। तो बहुत सारी चीज़ें आप उनको बोलते होंगे, अच्छा चलो सिर्फ एज ए फ्रेंड ही रहते हैं हम, या हो सकता है आपने अभी तक अपने दिल की बात उनको नहीं बताई हो कि आपके मन में क्या है, कई सारी चीज़ें जैसे ऑप्शंस के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में आपने उनको नहीं बताया होगा। तो अगर नहीं बताया है तो भी उनको लगता है कि इसने मुझे अपनी हर बात नहीं बताई है, और अगर बताया है, बिकॉज ये देखिए कई लोग देख रहे होते हैं तो सबके साथ में रिलेट नहीं होती, अलग अलग चीज़ें होती हैं एक ही चीज़ को लेकर, मतलब दोनों सिचुएशन। अगर आपने इनको ये वाली बात बताई है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो इनको प्रॉब्लम है,
क्योंकि उनको लगता है कि आपको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने इनके साथ में कोई भी बात डिस्कस नहीं की है अपने फ्यूचर को लेकर तो भी ये पर्सन डिस्टर्ब है, क्योंकि ये इनको लगता है कि आपने अभी तक अपनी फ्यूचर के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यू जस्ट तो यहाँ इनको ये एक निगेटिव थॉट आ रहा है बिकॉज ऑफ नॉट क्लियरिटी, बिकॉज ऑफ जो ऑफ़र वो चाहते हैं वो ऑफ़र आपकी तरफ से नहीं मिलने की वजह से वो एक नेगेटिव थॉट में जाते हैं, थोड़ा सा परेशान फील करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें प्योरिटी, तो देखिए आपको कुछ भी हो आपकी तरफ से प्योरिटी उतनी नहीं है। आप लोग अभी एक सेक्सुअली अट्रैक्शन में है कि आपको उनके जो स्टाइल है वो पसंद है, या उनकी बॉडी पसंद है, या आपको लगता है कि अभी देखिए लिव इन टाइप का रिलेशनशिप जो होता है उसके लिए आप है, या आफ्टर बिफोर मैरिज जो सेक्सुअली होता है रिलेशनशिप रख लेना, उसको लेकर आप बुरा नहीं मानते। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। आपको लगता है कि ठीक है मैं आपसे, देखिए प्यार तो मुझे है तभी तो मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन इस सब के साथ में आप सब चीज़ों को साथ में लेके चलने वाले इंसान हैं। आप ऐसा नहीं सोच रहे कि नहीं भाई आई विल नॉट टच यू विद बिफोर मैरिज और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी सोच में। और वो इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न के स्टेट में आ जाते हैं आपके पर्सन, और बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मुझे एक सॉलिड ऑफर चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो सोच है वो शायद बहुत ही डिफरेंट हो सकती है आपके साथ में, शायद उनको इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डर लगता है कहीं ना कहीं कि ऐसा ना हो कि आप उनको बाद में फ्यूचर में छोड़ दें। ये वाली सोच उनको परेशान करती है, ये सोच उनको बहुत परेशान करती है। उनके पास सब कुछ है, वो बहुत कंफर्ट जोन में है। ऐसा नहीं है कि आपके परेशान जो पर्सन है वो कोई ऐसी, उनकी लाइफ भी बहुत ही कंफर्टेबल है, वो बहुत कंफर्ट जोन में है, लेकिन उनकी थॉट इतनी नेगेटिव हो रखी है इस चीज़ को लेकर कि वो परेशान है। बहुत चीज़ें आती हैं, हो सकता है ये वाली बात उन्होंने आपसे बताई भी हो, या हो सकता है नहीं भी बताई हो। अगर बताई भी होगी कि मुझे एक ऑफ़र चाहिए तो डेफिनेटली आपने अपनी चीज़ों को बताया होगा कि अभी वो सही समय नहीं आया है, यू हैव टू वेट फॉर दैट। ऐसा हुआ होगा। हो सकता है उनके घर वाले प्रेशर बना रहे हों कि अब शादी करनी है, अब तुम्हारे लिए लड़का या लड़की देखनी है, तो समथिंग लाइक दैट उनके साथ में हो रहा हो। तो कई चीज़ों को लेकर उनके मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा हो रही हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें पैदा हो रही हैं, जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये सब ऑल अबाउट चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है। मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एन्जॉय। आपके लिए ये बोला गया है कि आप यहाँ पर आपको मैजिक के बारे में, जैसे मैजिक होता है हम कहीं जा रहे हैं, कोई मैजिक होने वाला है और हम उस चीज़ को लेकर बहुत ही एक्साइटमेंट और खुशी फील करते हैं, उसी तरह से आप अपनी लाइफ को भी उसी तरह से जीते हैं, उसी तरह से एक्साइटमेंट और जॉय के साथ में जीते हैं। तो यहाँ आपके लिए ये है कि भाई आप अपनी लाइफ को उसी तरह से जिए, आप अपनी लाइफ को उसी तरह के मैजिक के साथ में जिए। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को कन्वे करें अपने पर्सन के साथ में, उनको भी कन्वे करें कि आप उनका और आपको भी देखिए इस चीज़ को, भले ये लाइफ आपकी मैजिक की तरह आपको लगती हो, लेकिन अगर कोई पर्सन आपसे थोड़ा सा इतर सोचता है, डिफरेंट सोच रखता है, तो उसको कन्वे करना, उसको कन्विंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस स्टेट में रहे। अगर आप उनको लाइक करते हैं और वो इस स्टेट में रहे तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि हमारी लाइफ में कभी मैजिक हो सकता है, तो हमेशा खुश रहना सीखें। ये सारी चीज़ें आपको उनको समझानी है, बतानी है ये उनको। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट रीडिंग विद पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था। तो देखते हैं उनके पर्सन के बारे में कि क्या वो आपके साथ खुश हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके साथ में खुश हैं कि नहीं खुश हैं, क्या रीज़न है, क्या उनको क्या डिमांड है उनकी, क्या ऐसी बात है अनकही, अनटोल्ड स्टोरी है जो आपसे अगर उन्होंने नहीं कही है, तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके सामने मैंने सारे कार्ड्स लगा दिए हैं एंड आई होप आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। हाँ ठीक है, अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ कार्ड्स में, हमें लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं
आपने उनको बहुत लाइफ की सारी खुशियाँ दे रखी हैं, एवरीथिंग, ऑल कंफर्ट, एवरीथिंग, सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ दे रखा है आपने अपनी लाइफ का, सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ, सारे अबंडेंस, सारे पावर, सब कुछ है इस पर्सन के पास में। आपके आपके जो पर्सन है उनके पास बहुत अच्छी जॉब है, जो चाहे वो दुनिया की हर चीज़ उनके पास हो सकती है। उनके पास उनकी पसंदीदा गाड़ी हो सकती है, जॉब हो सकती है, कपड़े हैं, खाना पीना, एवरीथिंग, घर वर, सब कुछ हो सकता है, सारी अबंडेंस हो सकती है उनके पास, एवरीथिंग, जो भी वो चाहते हैं वो उनके पास है। देखिए, ज़रूरी नहीं हर लेवल के लोग अलग अलग तरह से होते हैं, कुछ लोगों का लेवल हाई होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा भी होता है वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो मतलब उनकी खुशियों के लिए जो उनको ज़रूरी है, उनकी लाइफ में जो भी उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनके पास है, अवेलेबल है, ठीक है। आपके जो पर्सन है उनके पास उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके पास में अवेलेबल है। बट क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है वो हर्ट फील करते हैं। क्यों फील करते हैं हर्ट? उन्हें ये लगता है कि आप ने उनको दुनिया की सब चीज़ें दे रखी है, या उनके पास सारी चीज़ें हैं, पर क्या चीज़ की कमी है? प्यार की कमी है, इमोशंस की कमी है, इस चीज़ की कमी है। और वो बहुत इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, इस चीज़ से वो हर्ट फील करते हैं। उनको लगता है यार पूरी दुनिया दे दी मुझे पर प्यार नहीं दिया, सब कुछ है मेरे पास पर प्यार नहीं है। इसलिए ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील होती है कि मेरे पास सब होने पर भी मेरे पास प्यार नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी उन्हें खलती है। इवन वो है ना, उनको ये लगता होगा कि आप जो ऐसे पर्सन है कि आपने दुनिया की हर चीज़ दे रखी है उन्हें, और प्यार नहीं देते आप उनको टाइम नहीं देते हो, ऐसा उनको फील होता है। उनको वो लव, अफेक्शन जो उनको चाहिए है वो नहीं मिल रहा है। आप अपनी दुनिया में मग्न हैं, आप अपनी दुनिया में मग्न हैं, आपके पास बहुत काम है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा बुरा समझते हैं, आपके साथ बैलेंस है, आप जजमेंट करते हैं, लेकिन आप इस तरह की बिज़ी पर्सन हैं, आप इतने बिज़ी पर्सन हैं अपनी लाइफ में कि आपके पास, आपको पता है कि अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है लाइफ को खुशियों से भर देने के लिए, वो कैसे आएगी? आप बहुत समझदार हैं, आपको कोई बुद्धू नहीं बना, आप समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन आप अपनी चीज़ों से, अपनी लाइबिलिटी से इस तरह से बंधे हुए हैं, आप अपने काम से इतने बंधे हुए हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाह के भी बहुत ज़्यादा टाइम अपने पर्सन को नहीं दे पाते, बहुत ज़्यादा टाइम, लाइक उनको लगता है कि चलो हम वेकेशंस पर जाएं, चलो छोटा सा कुछ मूवी ही देख लें, कहीं कुछ छोटा मोटा, मतलब बहुत कुछ इस तरीके का। और शायद या तो ऐसा होता होगा कि काम का प्रेशर आपके पास बहुत ज़्यादा होता होगा, काम का प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से आपके अंदर भी बहुत नेगेटिविटी होती है, लेकिन वो आप अपनी नेगेटिविटी उनको नहीं बताते हैं। आपके अंदर भी बहुत ऐसा होता होगा कि सब कुछ ना एंड हो रहा है, सारी चीज़ों का एंड हो रहा है, कई चीज़ों को लेकर आपके मन में भी बहुत नेगेटिविटी आती है, और आप भी ऐसा सोचते हैं कि देखो सब कुछ है, सारी लाइफ में सब कुछ है, पर आपको भी कहीं ना कहीं इमोशनली जो है एक लगाव महसूस, जो आप एक इमोशनली टच चाहते हो, वो चीज़ आपको भी महसूस नहीं हो पाती है, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में इतना बिजी हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो जो वो इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए आप लोगों के बीच में, जो थोड़ा सा टाइम लगाना एक दूसरे के लिए, प्यार का थोड़ा सा वक्त देना एक दूसरे को, वो चीज़ की आप जैसे आपके पर्सन करते हैं उसी तरह से आप भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वही करते, आप भी करते, क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं होता है तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है, ठीक है। पर आपके पास क्या होता है, दुनिया भर का बोझा रहता है। जब आप रात में बैठते हैं, सोचते हैं कभी कभी, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, किसी चीज़ के मतलब यहाँ लगता है कि जैसे किसी ने नज़र लगा दी है आपकी जो रिलेशनशिप है उस पर किसी ने नज़र लगा दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो फ़िलहाल की सिचुएशन है, अभी फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि आपके जो पर्सन है, किसी ने, उनके मन में इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि यू आर बिजी पर्सन, आप बहुत बिजी हैं अपने कामों को लेकर, उनके पास सारी खुशियाँ हैं, तो आप सोचते हैं चलो वो इस चीज़ में खुश हो जाएंगे, उस चीज़ में, लेकिन उनको प्यार चाहिए, जो जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। तो वो क्या है कि अपने
चारों तरफ सब कुछ होते हुए भी, सारे चीज़ होते हुए भी जब प्यार नहीं मिलता तो वो नेगेटिविटीज ओढ़ ले रहे हैं अपनी तरफ। अब वो अपने अपने आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं कि आप जानबूझ के मेरे लिए टाइम नहीं देते हो, जानबूझ के ऐसा नहीं करते। और हो सकता है कि आप अपने काम के प्रेशर में आपने अपने पर्सन से थोड़ा बहुत कुछ रूड बिहेव किया हो, रूडली बिहेव किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी निगेटिविटी उनके मन में आ गई है ना, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो ऐसा हो सकता है कि वो उन्होंने कहा कि ठीक है अब मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप मेरे साथ में इस तरह से, तो वो थोड़ा सा बातचीत में मतलब बात नहीं कर रहे होंगे, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो वो सब चीज़ें आपको बुरी लगती होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बुरी लग रही होंगी और आपको एकदम से ना टूटा हुआ महसूस करते होंगे, आप टोटली ब्रोकन महसूस कर रहे होंगे, जैसे कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या कोई एक चीज़ ख़त्म हो गई है, कोई ऐसा आपके रिलेशनशिप को ही लेकर आपको लगता हो कि मैंने सब कुछ दे दिया है इस पर्सन को, सारी चीज़ें दे, लेकिन इसको बस एक थोड़ा सा ये मेरे साथ में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, शायद मेरी सिचुएशन को ये समझ नहीं रहा, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं तोड़ रही है, यही चीज़ आपको बुरी लग रही है। उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से वो हार्वेट मोड में चले गए। उनको लगता है यार क्यों नहीं हो रहा, मतलब आप दोनों एक गहन सोच में हैं, आप दोनों ही एक गहरी सोच में चले गए हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ये भी इस सैडनेस की वजह से एक उसमें चले गए कि क्या कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या अपने अंदर ही वो सोच रहे हैं, अपने अंदर ही वो आत्मा में अपने पास्ट में सोच रहे हैं, वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल को झकझोर रहे हैं कि क्या हो गया है, क्या कमी है, कैसे हम इस चीज़ को बैलेंस करें, मतलब वो सारी चीज़ों की एनालाइज कर रहे हैं इस समय पर। और आप ये सोच रहे हो कि मैंने सब कुछ दे दिया और कहीं थोड़ा सा मुझे मेरे साथ जो एडजस्टमेंट इनको करना चाहिए वो जो नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर आपको बहुत सैड फील हो रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, मैंने सब कुछ कर दिया इस पर्सन के लिए, लेकिन इसने मुझे नहीं समझा। तो ये ऐसी फीलिंग आ रही होगी आप दोनों को। लेकिन मुझे यहाँ ये लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत जल्द इस धुंधली चीज़ से बाहर निकलेंगे, इस चीज़ को वो समझेंगे। आपकी ये सिचुएशन उनसे देखी नहीं जाएगी क्योंकि वो आपसे काफ़ी प्यार करते, आपसे प्यार की एक्सपेक्टेशंस करने वाले हैं, तो आपको चाहते भी हैं और अपनी इस चीज़ को वो सोच भी रहे होंगे। तो बहुत जल्दी ये इस चीज़ से निकलेंगे और पुरानी बातों को छोड़ के आपके साथ में एक स्टेबल, एक सॉलिड ग्रोथ पर आपके साथ में हो सकता है कुछ वेकेशन वगैरह कुछ तो प्लान करेंगे, और एक फिर से कोशिश करेंगे लाइफ को कलरफुल बनाने की, फिर से कोशिश करेंगे लाइफ को आगे बढ़ाने की, नेक्स्ट स्टेप को बढ़ाने की, यहाँ पर जो ये सिचुएशन है इससे बाहर निकलने की बहुत जल्द ये पर्सन सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि आप दोनों का जो अभी टाइम भले ही थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी है आपकी दोनों की लाइफ में, लेकिन वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, विद इन फ्यू डेज़, और ये सब कुछ ख़त्म होगा और आप दोनों एक नई स्टार्ट करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, स्टेबिलिटी होगी जिसमें खुशियाँ होंगी, अबेंडेंस होंगे जिसमें कि ग्रोथ होगी, पुरानी बातें नहीं होंगी, और उन सब को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग ऐसा सोचेंगे। और इस सब सारी चीज़ में मुझे यही दिखाई दे रहा है। आपके लिए एडवाइस देखते हैं क्या है। एस्पिरेशन है यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्ट। यहाँ पर आपके लिए यही बोला गया कि आप बहुत ही अनलिमिटेड पर्सन, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। तो यहाँ पर आपको छोटा मोटा नहीं सोचना है, कुछ छोटा मोटा सोच के हार्ट ब्रेक नहीं करना है, ना ही अपना ना ही अपने पर्सन का। ठीक है, आपको अपने पर्सन का और अपना हार्ट ब्रेक नहीं करना है किसी भी छोटी मोटी चीज़ के लिए। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अपनी लाइफ अभी बहुत है, एक दूसरे को समझ के आपको चलना है आगे। तो यही चीज़ चलिए, यही चीज़ करिए, ठीक है। और बड़े बड़े अपने गोल्स बनाइए, हो सकता है अगर उनको टाइम देना है तो एक बना लीजिए कि भाई हम हर महीने में, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में कुछ ऐसा ग्राफ बना लीजिए कि कैसे हम एक दूसरे को टाइम दें, किस तरह से एडजस्टमेंट करें, ताकि उनको भी लव की कमी ना लगे और आपको भी ये ना लगे मैंने सब कुछ कर दिया और तब भी वो रूठ गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये वाली बात के साथ में आपको आगे बढ़ना है, और यही आपके लिए एडवाइस है। हमें एडवाइस को भी समझना होता है कि क्या है, ठीक है। एंड आई होप ये जो रीडिंग है आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। आई होप आप नई रीडिंग देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और रीडिंग को। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम उनके रीडिंग देखेंगे कि उनके पर्सन उनके साथ में हैप्पी हैं या नहीं हैं, ठीक है। हम उनके पर्सन की रीडिंग देखेंगे कि आज की डेट में वो उनके साथ कैसा फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं कि सैड फील कर रहे हैं, कि वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं,
क्या चीज़ है वो हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे, और एक एडवाइस कार्ड है जिसे हम बाद में देखेंगे। तो आई होप अपने सारे कार्ड्स आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो एक हैंगमैन की सिचुएशन में हैं। उनके पास में कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, वो कोई चीज़ों को लेकर कहीं अटक गए हैं क्योंकि उनको अपने ऑप्शंस पे काम करना है और वो नहीं समझ पा रहे कि वो कैसे उन ऑप्शंस के ऊपर काम करें। वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपके साथ में ऐसे पर्सन की तरह बिहेव कर रहे होंगे कि जैसे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनके इनर जो आपके साथ तो वो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनके पास में ऑप्शंस हैं, उनके पास में ऑप्शंस हैं जिस पर वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास में क्या प्रॉब्लम है कि आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत बिजी पर्सन हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं और आप क्या है कि इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हो कि मुझे इस पर्सन की भी कोई फिक्र करनी है, इस पर्सन की भी ज़रूरतों को ध्यान देना है। ये मेरा पर्सन है तो इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब आप अपने चीज़ों को लेकर बिजी हैं और ये पर्सन हैंगमैन की कंडीशन में है, मतलब कोई भी चीज़ को मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ज़्यादा इन्जॉयमेंट वाली नहीं बना रहे हैं फ़िलहाल। तो निगेटिविटी आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कोई निगेटिविटी बहुत ज़बरदस्त धीरे धीरे आपके अंदर घर कर रही है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये निगेटिविटी आ रही है, ये स्टक वाली फीलिंग आ रही है, तो भगवान क्या करने वाले हैं कि आपके एक टावर मोमेंट आने वाला है जहाँ हो सकता है कि या तो आप लोगों में कोई ब्रेकअप टाइप का कुछ हो जाए या कुछ दिनों के लिए आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए। कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, ताकि आप दोनों एक दूसरे को मिस कर सको। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है और ये ज़रूरी भी है। अगर आप एक दूसरे को मिस नहीं करेंगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो या तो टावर मूवमेंट आ चुका है ऑलरेडी, टावर मूवमेंट आने की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं हो, इस समय पर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। बहुत नेगेटिविटी आ गई थी लाइफ में, बहुत नेगेटिविटी आ गई थी आपके रिलेशनशिप में, तो ये टावर मूवमेंट उसी की वजह से आया है। ये टावर मूवमेंट ये है जो ये इसी की वजह से है क्योंकि नेगेटिविटी आ गई थी, क्योंकि आप अपनी चीज़ों पर फोकस कर रहे थे और वो दूसरी चीज़ों मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं थी, मिसिंग, मतलब बहुत ही मिसिंग थी कि कैसे वर्कआउट करा जाए। तो वो वर्कआउट नहीं हो रहा था रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं वो वर्कआउट नहीं होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो अभी एक टावर मूवमेंट है। आई होप आप दोनों शायद हो सकता है कि आप दोनों साथ में ना हो इस समय पर, वो बातचीत ना कर रहे हो या एक दूसरे से दूर हों, किसी दूसरे शहर में हो, दूसरे कुछ ना कुछ सेपरेशन जैसा कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज आया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान आपके पर्सन ने आपको बहुत मिस किया है और आपने भी उनकी प्रेजेंस को मिस करा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस टावर मूवमेंट की वजह से उन्होंने अपनी चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश की है, उन्होंने अपनी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश की है, जो कि लेसन उनको लर्न करना चाहिए था, जो कि उनको इस तरह से यहाँ पर अटक गए थे ना वो, जिस वजह से वो लेसन्स लर्न करना स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पर कि कैसे उन चीज़ों से बाहर निकला जाए या कैसे किसी भी चीज़ सिचुएशन को हैंडल करा जाए बजाय इस तरह से स्टक होने के। ये चीज़ उनके साथ में हो रही है। तो यहाँ पर इस सब का क्या होगा कि जब आपके साथ में ऐसा टावर मूवमेंट आता है और फिर हमको एक नई स्टार्ट होती है हमारी लाइफ में, क्योंकि नई स्टार्ट होने से हम नई चीज़ें और अपनी पुरानी जो गलतियाँ होती हैं, इंसान उस चीज़ को देखता है कि क्या गलती हुई, जिसको तो कैसे हम सुधार सकते हैं। कई सारे एक्सपीरियंसेस के साथ में इंसान अब आगे बढ़ता है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो उससे क्या होगा कि आप दोनों में एक सुधार होना चाहिए, वो चीज़ हो रही है, ठीक है। वो चीज़ के आप लोग गो थ्रू में जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस समय पर उस चीज़ से के गो थ्रू में जा रहे हो कि भाई हमने ये गलतियां करी हैं पिछले टाइम में, हम लोग जब साथ थे तो ये चीज़ हो सकती थी, वो चीज़ हो सकती थी, हमको इसको ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे। तो जब ये सारी चीज़ें हम लोग खुद ही जज करते हैं, हम अपनी चीज़ों को खुद ही एनालाइज करते हैं और चीज़ों को फिर उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारी चीज़ें सही होने लगती हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि फिर आपके जो पर्सन हैं
वो आपको मिस करेंगे। और वो आपके पास एक यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि ये जो पर्सन है भले ही थोड़ा सा मनी माइंडेड आपको दिखाई दे, ये आपके पास में एक ऑफर के साथ में आएंगे। एस ऑफ कप दिख रहा है, ये जो बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार जागेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करने वाले, और ये जो बहुत ही ज़्यादा प्यार वाला फीलिंग है आपकी वो आएगी। और आप लोग पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, अब पुरानी धुंधलाहट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ को प्यार और भी ज़्यादा खुशियों भरा बनाएंगे, और भी ज़्यादा उसमें कैसे वर्क करना है ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर आप दोनों का जो ये जो भी स्टक वाली सिचुएशन रही होगी, जो आगे बढ़ नहीं पा रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब सी छटपटाहट होती होगी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी। और आप लोगों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आएगी कि आप दोनों की वैल्यू एक दूसरे के लिए क्या है, कैसे आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करोगे। बहुत ज़्यादा प्यार जो था वो अभी फिर से जागेगा, और एक दूसरे को आप लोग ये वाली बात बोलोगे। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इसके लिए आपके लिए एडवाइस क्या है, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। यहाँ पर आपको यही बोला गया है कि आप जो हैं वो ब्लेस्ड हैं कई सारी चीज़ों से, इसीलिए आपको उसी तरह से रहना चाहिए, आपको उसी तरीके से काम करना चाहिए जिस तरह से एक किंग करता है। वो क्या करते हैं कि वो हर चीज़ को देखते हैं, ये नहीं कि एक चीज़ को इग्नोर करना है, इग्नोर नहीं करना है, स्टक नहीं फील होना है, हमको इग्नोर नहीं करना है, स्टक फील नहीं होना है। हमको अपने पावर्स को, अपने विज़न को, अपने चीज़ों को सही तरह से यूज़ करना है, ताकि हमारी लाइफ जो है वो स्मूथली चल सके। किसी भी पहलू पर हमें उसी तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि एज ए किंग, एज ए किंग का ही कार्ड है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स है। तो किंग कैसा होता है, किंग वैसे ही होता है जो उसको पता होता है कैसे हमको एक राज्य चलाना है, लोगों के साथ में डील करना है, बहुत सारे लोगों के साथ डील करना है, घर के लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ। तो ये बहुत ही पावरफुल पर्सन होता है, इसको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक तरफा देखेगा और किसी चीज़ को नहीं देखेगा तो वहीं वो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आपको किंग की तरह सोचना है अपनी लाइफ को, अपने जीवन के हर पहलू को, हर इंसान को जो भी आपके साथ में जुड़ा हो, छोटा बड़ा कोई भी, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, उसको उतना ही वैल्यू देना, और उस चीज़ को उसी तरह से चलाना, तब आपकी लाइफ स्मूथली चल पाती है। आपको हर स्टेज पर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कैसे, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ में बिहेव करना है, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत ही प्यार आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्यार, जो अभी तक नहीं था, स्टक विस्टक सारी चीज़ें जो भी थी वो सब खत्म हो जाएगी। ये टावर का कार्ड जो नेगेटिविटी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके पर्सन को सीख मिल जाएगी कि उन्हें कैसे काम करना है, और आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे आपको इस चीज़ को, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।